हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम यहाँ पे जाइलम के कुछ मिसिंग लेक्चर को यहाँ पे कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि लेक्चर के अंदर हमने जाइलम को स्टार्ट किया था और उसके बाद कुछ यहाँ पे इसके कंपोनेंट मिस हो गए हैं वीडियो के अंदर। ठीक है, तो इससे कंप्लीट करते हैं। तो जाइलम के जनरली 4 कंपोनेंट होते हैं, आप जानते ही हैं। जाइलम ट्रैकिट्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, तो जाइलम पैरेन्काइमा को हम कर चुके हैं और हमारे 3 जो कंपोनेंट्स हैं वो मिस हो गए हैं, ट्रैकिट्स, वेसल्स एंड थर्ड फाइबर। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं यहाँ पे जाइलम ट्रैकिट्स। जाइलम ट्रैकिट्स, ठीक है। तो आप जानेंगे हम जाइलम ट्रैकिट्स को पहला कंपोनेंट्स क्यों कह रहे हैं। इसका बेसिक रीज़न क्या है कि जाइलम के अंदर जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जाइलम ट्रैकिट्स, इसका डेवलपमेंट सबसे पहले हुआ है। ठीक है, कंपैरिजन टू अदर कंपोनेंट। तो आप देखते होंगे, सपोज वेस्कुलर बंडल जो प्रोसेस स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है टेरिडोफाइट से। ठीक है, तो प्लांट्स क्लासिफिकेशन में आप देखेंगे जब, तो प्लांट क्लासिफिकेशन के अंदर प्लांट को डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। कुछ एल्गी हैं, कुछ फंगस हैं, ठीक है, देन ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो टेरिडोफाइट से जाइलम और फ्लोएम का डेवलपमेंट हो जाता है और यहाँ से हम देखते हैं कि वेस्कुलर बंडल का या वेस्कुलर जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है इसका डेवलपमेंट ओरिजिन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद धीरे धीरे सबसे पहले हम देखेंगे फर्न एज अ टेरिडोफाइट्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो ट्रैकिट्स टेरिडोफाइट से स्टार्ट हो जाते हैं और जिम्नोस्पर्म में क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। मीन्स जिम्नोस्पर्म के अंदर जो प्लांट्स होते हैं जिम्नोस्पर्म के, इन प्लांट्स में ट्रैकिट्स के थ्रू क्या होता है, वाटर कंडक्शन होता है। ठीक है, तो जनरली पहले हम इसके देखते हैं कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आप देखेंगे इसमें दे आर प्रिमिटिव कंपोनेंट ऑफ जाइलम। ठीक है, तो सबसे पुराना कंपोनेंट है ये। दे आर प्रिमिटिव कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका स्ट्रक्चर के बेस पे अगर हम देखेंगे, दे आर इलोंगेटेड, दे आर इलोंगेटेड, ठीक है, ट्यूबुलर इलोंगेटेड होंगे, ट्यूबुलर होंगे, टैपरिंग एंड्स। इनकी जो एंड होती है वो कैसी होती हैं, टैपरिंग होती हैं। ठीक है, एंड दे आर डेड एंड थिक बिकॉज ऑफ लिग्निन डिपोजिशन। और जो ये सेल होती है वो कैसी होती हैं, थिक होती हैं। दे आर डेड, ये भी एक कैसे सेल है, डेड सेल है, एंड थिक, डेड एंड थिक सेल्स because deposition of lignin, because deposition of lignin। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है लिग्निन। जैसे लिग्निन का डिपोजिशन इसमें होता है, ठीक है, तो ये सेल क्या हो जाती है, थिकनेस इसकी इंक्रीज हो जाती है और ये डेड होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखते हैं। ठीक है,
तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसका। कैसा? इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होगा। कैसे स्ट्रक्चर होगा? इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होगा, ट्यूबुलर होगा। अंदर से कैसे होता है? ये ट्यूबुलर होता है। ठीक है। टैपरिंग होगी इसमें। ठीक है ना? कैसी होगी? टैपरिंग होगी। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं पैटर्न ऑफ लिग्निन डिपोजिशन, कि लिग्निन का जो डिपोजिशन होता है इसमें कैसे कैसे होता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे एनुलर होता है। कैसा होगा? एनुलर। एनुलर मीन्स होता है रिंग लाइक। रिंग लाइक। और आप देखते हैं प्लांट की जो एज होती हैं वो हम इससे क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो कि जाइलम की कुछ स्पेशल जो कंपोनेंट है वो हमें दिखाई देते हैं किसमें? जब हम प्लांट्स को कट करते हैं इस टाइम को, तो इस टाइम में कुछ हमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखती है। तो इस टाइप से देखिए, तो यहाँ पे क्या होता है? डिपोजिशन हो जाता है किसका? लिग्निन का। ठीक है। जैसे जैसे लिग्निन का डिपोजिशन होता है तो कुछ स्पेशल टाइप की रिंग लाइन स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती हैं। तो एक पैटर्न तो ऐसा होता है इसका। फिर इसका जो दूसरा पैटर्न होता है वो है स्पाइरुलर। स्पाइरुलर। स्पाइरुलर मीन्स स्पाइरल लाइक। ठीक है। कुछ डिपोजिशन कैसा होगा? स्पाइरल लाइक होता है। और कुछ डिपोजिशन कैसा होता है? रेटिकुलेट। ठीक है। और कुछ हमें दिखेगा रेटिकुलेट, जो इसका क्या होता है? डिपोजिशन होता है लिग्निन का। रेटिकुलेट मीन्स होता है नेटवर्क लाइक। कैसे दिखेगा? नेटवर्क लाइक्स। तो आप देख रहे होंगे इस टाइप से, ये जो पॉइंटेड लाइनिंग है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें कैसे दिख रही है? कुछ स्पेशल नेटवर्क लाइक। तो यहाँ पे नेटवर्क लाइक जो डिपोजिशन है वो किसका है? लिग्निन का है। ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर हो गए किसके? ट्रैकिड्स के। अब हम देखते हैं कि एक पॉइंट्स यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ट्रैकिड्स आर प्रेजेंट इन फर्न एंड जिम्नोस्पर्म। ट्रैकिड्स किस में प्रेजेंट होते हैं? ट्रैकिड्स आर प्रेजेंट इन फर्न एंड किसके अंदर? जिम्नोस्पर्म। ठीक है। तो ये हमें केवल ट्रैकिड्स, फर्न और जिम्नोस्पर्म के अंदर इसका ओरिजिन होता है। ठीक है। फंक्शन की बात करें तो वेरी सिंपल, मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है। एंड सेकंड वन क्या हो जाएगा? वाटर कंडक्शन। वाटर कंडक्शन इसका स्पेशल फंक्शन है। और वाटर कंडक्शन भी किसके अंदर? जिम्नोस्पर्म के अंदर। और फर्न, फर्न बोले तो टेरिडोफाइट्स। ठीक है। अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट है हमारे पास वेसल्स। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? जाइलम वेसल्स। तो जाइलम वेसल्स के अंदर हमें देखना है, जाइलम वेसल्स एक एडवांस और मल्टी सेलुलर कंपोनेंट है जाइलम का। कैसा कंपोनेंट है? एडवांस और मल्टी सेलुलर। ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये ट्रैकिड्स के कंपेरिजन में काफ़ी क्या होता है? डायमीटर में भी ज़्यादा इंक्रीज होता है। ठीक है। और ट्रैकिड्स के कंपेरिजन में एडवांस ज़्यादा है, तो जनरली ये क्या करता है? वाटर का कंडक्शन भी इसके थ्रू क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। तो जनरली जो ये वेसल्स डेवलप होता है, वेसल्स डेवलप होता है फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, दैट मीन्स एंजियोस्पर्म के अंदर। ठीक है। तो इसके करेक्टरिस्टिक्स को हम समझते हैं। तो दे आर एडवांस्ड, दे आर एडवांस्ड एंड
मल्टी सेलुलर, ठीक है, मल्टी सेलुलर कंपोनेंट ऑफ जाइलम। राइट, सेकेंड वन हम देखते हैं, वेसल्स आर मोर इन डायमीटर, जाइलम vessels are more in diameter comparison to the tracheids, comparison to tracheids। राइट, अब चलते हैं आगे। दे आर पाइप लाइक एंड ट्यूबुलर, ये कैसे होते हैं? दे आर पाइप लाइक एंड ट्यूबुलर, ठीक है। दे आर ऑल्सो डेड बिकॉज ऑफ लिग्निन डिपोजिशन, ये भी कैसे होते हैं? दे आर ऑल्सो डेड बिकॉज लिग्निन डिपोजिशन, इसमें भी लिग्निन होता है, ठीक है। तो लिग्निन होगा तो जनरल सी बात है ये क्या हो जाएंगी? डेड हो जाती हैं, ठीक है। यूजुअली दे हैव सिंपल पिट्स, यूजुअली दे हैव सिंपल पिट्स, ठीक है। इनमें कुछ क्या होते हैं? सिंपल पिट्स होती हैं जो कि हेल्प करती है किसमें? कंडक्शन में। फिर आगे देखते हैं, वेसल्स आर एब्सेंट इन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स एंड किसके अंदर? जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो आपको टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म के अंदर वेसल्स नहीं दिखाई देंगे कि एब्सेंट होते हैं। और जनरली अगर हम इनके ओरिजिन की बात करें तो ये कहाँ पे होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म के अंदर होते हैं, तो दे आर प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म, दे आर प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, तो ओवरऑल करेक्टर के बेस पे हम इसको कह सकते हैं, दे आर मोर efficient mode of water conduction, mode of water conduction than to tracheids, राइट। तो इस टाइप से ये कुछ स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स हो गए किसके? जाइलम बेसल्स के। अब देखते हैं हम नेक्स्ट जाइलम फाइबर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? जाइलम फाइबर। तो जाइलम फाइबर जनरली आप जानते हैं, जाइलम फाइबर रिलेटेड किससे होगा? तो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू से, ठीक है। तो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू किसके साथ एसोसिएट होगा? जाइलम के साथ, दिस कॉल्ड जाइलम फाइबर, ठीक है। सिंपल सा कंडीशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे स्क्लेरेनकाइमेटस या स्क्लेरेनकाइमेटस tissues associated
टू जाइलम या विद जाइलम कह सकते हैं हम, आर कॉल्ड जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स, ठीक है। दीज आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन, ठीक है। और इसका जो मेन फंक्शन है, दीज आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन, सपोर्टिव इन फंक्शन, ठीक है। क्या फंक्शन है इसका? सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, ठीक है ना। और जब ये जाइलम के साथ क्या हो जाती है, एसोसिएट होती हैं, तो जाइलम की जो थिकनेस है, ये जाइलम वॉल की जो थिकनेस है वो क्या हो जाती हैं, और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो इस टाइप से ये कुछ स्पेशल कंपोनेंट्स हैं जाइलम के, ठीक है, जिन्हें आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जाते हैं जाइलम बेसस और जाइलम ट्रैकेट्स डिफरेंस पूछ दिया जाता है कई बार, ठीक है। तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं इनमें बहुत ही ईजिली से, ठीक है। इस टाइप से ये हो गया हमारा कंप्लीट लेक्चर।